गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी अवगत है, 10,101 एलआरसी अमीन के लिए जो बहाली निकाला गया, रिजल्ट दिया गया और लगभग अभी भी जो है एलआरसी अमीन के पदों में 1,000 प्लस सीट खाली है। कानूनगो के पदों में लगभग 200 प्लस सीट खाली है। एएसओ में भी लगभग सीट खाली रह गया है। एसएससी यानी कि मतलब कानून जो कलर का पोस्ट है उसमें भी लगभग 100 सीट खाली रह गया है। तो इतने सारे सीट जो खाली रह गए हैं उसके रिगार्डिंग हम सभी जानते हैं कि बेटिंग का प्रावधान है, विज्ञापन में बेटिंग का जिक्र है, लेकिन अब तक एलआरसी डिपार्टमेंट द्वारा बेटिंग या सेकेंड लिस्ट ऐसा कुछ क्यों नहीं आया है, या कोई इसके रिगार्डिंग नोटिस काहे नहीं दिया जा रहा है। मेरा जो अनुभव कहता है, क्या पीआरडी में जो तकनीकी सहायक का जो बहाली हुआ था उसी की तरह बेटिंग जो है एलआरसी का भी गोल कर दिया जाएगा क्या? सब कुछ डिटेल्स में बात करने वाले हैं, जो भी हमारे पास अनुभव है शेयर करने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, और बात करने वाले हैं कि अब तक जो बेटिंग लिस्ट क्यों नहीं दिया गया है। ठीक है, दिया जाएगा तो कब तक आने का संभावना है और क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या लगता है कि जो पंचायती राज डिपार्टमेंट में तकनीकी सहायक की जो बहाली हुई थी उसमें भी बेटिंग का प्रावधान था, तो उसमें बेटिंग जो है लिया नहीं गया बहुत सारे ज़िला में। कुछ एक आध दो जिला में बेटिंग नाम का जो है कि लिया गया, सीट फुल नहीं किया गया। तो क्या इसमें भी उस तरह का हो सकता है क्या? तो संभावना बहुत तरह का है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सब तरह का बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो एक लंबे समय पे आया है क्योंकि किसी भी तरह का जो है सेकंड लिस्ट के रिगार्डिंग नोटिस विभाग द्वारा ऑफिशियली नहीं आ रहा है, और जब तक ऑफिशियली कुछ मालूम नहीं होता है तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ जो अपडेट आया विभाग द्वारा वो भी बताएंगे और उसके अब यहाँ पे बताएंगे कि क्या कब तक सेकेंड लिस्ट आने का संभावना है। देखिए, ये विभाग द्वारा मीटिंग किया गया था 8 अगस्त 2024 को। उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है एलआरसी विभाग द्वारा, ठीक है, और इस जो नोटिस है इसमें बेटिंग से रिलेटेड क्या कुछ जानने योग्य है वो चीज़ आपको बताते चलेंगे और आगे हम निष्कर्ष जानेंगे। ठीक है, ये चीज़ इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है शायद आप लोग को मालूम हो चुका हो, क्योंकि लगभग इसके आए हुए 2-4 रोज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये चीज़ जान लीजिए, जो 4 नंबर लिखा गया है, नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के जिला स्तरीय योगदान की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2024 के संबंध में स्पष्ट किया गया है। नवनियोजित होने वाले विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का योगदान दिनांक 7 अगस्त 2024 के पश्चात स्वीकृत नहीं किया जाना है, जबकि पूर्व से कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का योगदान उनके त्यागपत्र स्वीकृत होने के पश्चात किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि निदेशालय स्तर पर सभी बंदोबस्त पदाधिकारी से त्यागपत्र स्वीकृत संबंधी सभी जिला से प्राप्त अनुशंसा पर यथाशीघ्र निर्णय कर पूर्व के कर्मियों के त्यागपत्र निश्चय पश्चात नए पद पर योगदान की अंतिम तिथि निर्धारित करना सुनिश्चित किया जाए। देखिए, इसमें क्या कुछ लिखा गया है। देखिए, 7 अगस्त 2024 जो थर्ड टाइम दिया गया था मौका, जो चयनित हुए थे फर्स्ट लिस्ट में, तो जो नहीं ज्वाइन किए हैं अब उनको मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस लाइन में लिखा गया है कि जो पहले से कार्यरत है विशेष सर्वेक्षण में जो कार्यरत अमीन है जिनका चयन कानूनगो के लिए हुआ है, तो उनको जो है कि ज्वाइन करने का एक मौका दिया जा सकता है, इसमें ऐसा लिखा गया है। लेकिन हमारे हिसाब से सभी पदों को दिया जाएगा, क्योंकि अगर दूसरे पद को नहीं दिया जाएगा तो इस तरह से भेदभाव हो सकता है। ठीक है, फिर कुछ ना कुछ नया ड्रामा क्रिएट हो जाएगा, तो हो सकता है। लेकिन इसमें जो स्पष्ट किया गया है कि जो भी पहले से कार्यरत है उनका त्यागपत्र स्वीकृत संबंधी जिलों से प्राप्त अनुशंसा पर यथाशीघ्र निर्णय कर पूर्व के कर्मियों के त्यागपत्र पश्चात नए पद पर योगदान की अंतिम तिथि निर्धारित करना सुनिश्चित किया जाएगा। तो कानूनगो का जो है ना लगातार ज्वाइनिंग चलता रहेगा। कानूनगो से हमको लगता है कि इसमें जो जैसा लिखा गया है बाकी पदों का जो है सेकेंड लिस्ट में किसी भी तरह का डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तक इस नोटिस के हिसाब से जब जो पहले से कार्यरत अमीन है उनका चयन कानूनगो के पोस्ट पे हो गया है तो उनका ज्वाइनिंग होते रहेगा। अब भाई उनका कब त्यागपत्र मिले स्वीकृत होगा, कब उनको ज्वाइनिंग करवाएगा, उसके रिगार्डिंग जो है कि जो सेकेंड लिस्ट के लिए अमीन के पद के लिए है, कानूनगो के क्लर्क के पद के लिए है, या फिर और सारे जो पोस्ट है एसओ का पद है, वो लोग इंतज़ार थोड़ी करेंगे इतना। ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिए 2 महीना बीतने को है, जुलाई अगस्त ख़त्म होने को है। ठीक है, यही कुछ जो है कि विभाग से निकल के आया है। और आगे कुछ क्या लिखा गया है कि सभी जिलों को निर्देश किया जाता है कि 7 अगस्त 2024 की तिथि के आधार पर जिलों पदवार कर्मियों की आवश्यकता, ठीक है,
के आलोक में अब तक अलग अलग पदों पर कोटिवार कितने कर्मियों, कोटिवार मतलब कि कैटेगरी वाइज कितने कर्मियों योगदान किया गया है और रिक्त पदों की संख्या कितनी है, कितने ज्वाइन किए हैं और उस कैटेगरी में कितने सीट खाली रह गए हैं, संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि जिलावार रिक्त पदों की समीक्षा कर नियोजन की अग्रता कार्रवाई की जाए। देखिए, विभाग जो है कि सभी जिलों को डिमांड किया जा रहा है कि आपके ज़िला में कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट में कितने लोग ज्वाइन किए हैं और कितना सीट खाली रह गया है, वो हमको डाटा भेजिए, ठीक है, ताकि हम आगे का जो है कि समीक्षा करके आगे का नियोजन की अग्रतर कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, आगे की नियोजन की अग्रतर कार्रवाई करने की जो बात कही जा रही है, यहाँ मान लें कि सेकेंड लिस्ट की बात कही जा रही है, वेटिंग लिस्ट की बात की जा रही है, लेकिन इस लिस्ट को भी आए हुए हमको लगता है कि 1 सप्ताह हो गया है, अब तक काहे कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है, काहे नोटिस नहीं आया सेकेंड लिस्ट के रिगार्डिंग, जबकि इसमें कहा गया है कि अब जो उन्हीं लोग को मौका दोबारा मिलेगा जो पहले लिस्ट में शामिल है, वो जो पहले से विशेष सर्वेक्षण में कार्यरत है, मतलब जो अमीन कार्यरत है जिनका सिलेक्शन इस बार की बहाली में कानून के पद पे हुआ है, तो उनका जब तक स्वीकृत नहीं हो जाता है त्यागपत्र अमीन के पद वाला, तब तक उनका जो है कि तब तक उनका ज्वाइनिंग नहीं होगा कानूनगो के पद पे, तो उनको मौका दिया जा सकता है, लेकिन बाकी के पोस्ट को काहे रोका गया है, ठीक है, मेरा मानना ये है। और अब तक हमारे अनुसार तो दे देना चाहिए था नोटिस वगैरह कुछ, तो अब तक क्यों नहीं दिया गया है, अब थोड़ा सा ये पेचीदा और गंभीर होते जा रहा है, ठीक है। बिहार में सभी बहालियों को लेकर निराश ही करती है सभी छात्रों को विभाग, ठीक है, कभी भी सीट को फुल नहीं किया जाता है, कभी भी सीट को फुल नहीं किया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, चाहे प्रावधान हो लेने का या नहीं लेने का हो, ठीक है। हम आपको बता दें कि देखिए हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हम आपको बता दें कि पीआरडी में 2018 में आया था बहाली, ठीक है, तकनीकी सहायक आया था बहाली, तकनीकी सहायक का बहाली आया था, तो उसमें लगभग 2100 पोस्ट थे, ठीक है, और उसमें वेटिंग का भी प्रावधान था, वेटिंग लिखा गया था कि 1 साल तक वैलिड रहेगा, साफ शब्दों में लिखा गया था। लेकिन बता दें कि पहले जो लिस्ट का जो ज्वाइनिंग हुआ वो भी काफ़ी लेट से हुआ, और जो खाली रह गया सीट उसको वेटिंग से भरा ही नहीं गया। लापरवाही कहिए, पंचायती राज विभाग की कहिए लापरवाही, या जिला की कहिए लापरवाही, क्योंकि जिला वाइज उसमें बहाली हुआ था, लेकिन सीट तो भरना चाहिए था। अगर सीट 2100 दिखाया गया कि हमारे पास सीट रिक्तियाँ 2100 है, तो 2100 भरना चाहिए था, क्योंकि सभी जिलों में उतने बच्चे थे, उतने स्टूडेंट थे, ताकि सीट एक सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट फोर्थ लिस्ट निकाल कर भरा जा सके। लेकिन विभाग का मानसिकता ऐसा रहता है कि वो चाहते ही नहीं है कि सीट फुल हो और बच्चों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि बच्चों को रोज़गार मिले, सीट फुल रह जाए। अब देखिए, यहाँ से निराशा मन में आ जाता है कि भाई सीट खाली रहते हुए भी हमारा नहीं हुआ, अगर सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आता तो मेरा हो सकता था, ठीक है। तो विभाग की मानसिकता थोड़ा सा निचले स्तर का रहता है, वो फुल नहीं करना चाहता है, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूँ, ठीक है। वीडियो यूट्यूब द्वारा डिक्लाइन भी कर दिया जाता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। आपको बता दें कि देखिए, आप लोग चाहते हैं ना कि घर बैठे बैठे सेकेंड लिस्ट आ जाए, तो सेकेंड लिस्ट थोड़ा सा मुश्किल तो है भाई, ठीक है, इतना आसान नहीं है कि विभाग अपने मन से, ठीक है, बॉटम ऑफ हार्ट, मतलब क्या बोलते हैं, हृदय के गहराइयों से वो आपके बारे में अच्छा सोचकर और जो है सेकेंड लिस्ट निकाल दे और आप लोग को जो है कि ज्वाइन करने के लिए बुला दे, कॉल करे आपको, ऐसा नहीं होता है। आप जब तक जो है प्रयास नहीं कीजिएगा ना, आप जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा ना, जब तक आप लगातार जो है कि प्रेशर बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, उनको नहीं लगेगा कि हाँ आप लोग इच्छुक है, ठीक है, आप लोग में ऊर्जा है, आप लोग करना चाहते हैं, तब तक वो लोग भी हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, सोया रहेगा, एकदम बोलते हैं ना घोड़ा बेच कर सोना, वो विभाग लोग बहाली के मामले में घोड़ा बेच कर सो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है लड़ना पड़ेगा, मतलब लड़ना का मतलब है कि आपको जाकर पूछना पड़ेगा लगातार कि कब तक होगा, नहीं होगा, हमको बताइए सर, इतना महीना हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ करना पड़ेगा, तभी जाके सेकेंड लिस्ट आने का संभावना है, ठीक है। आई होप कि सभी बात समझ में आ गया होगा। 2018 की जो पंचायती राज की बहाली है उसके बारे में बता दिए गए हैं, ठीक है, उसमें भी सीट फुल नहीं किया गया, लगभग 600-700 सीट खाली रह गया था। तो ऐसा ना हो कि इसमें भी वेटिंग होने के बावजूद भी सीट खाली रह जाए, ठीक है। इसके पहले आप लोगों को अवगत करा देते हैं कि आप लोग विभाग जाते रहिए, जिन लोगों को भी लगता है सेकेंड लिस्ट आएगा तो हो जाएगा, या सेकेंड लिस्ट आ जाए तो किसी का भी तो होगा, सेकेंड लिस्ट में नहीं होगा तो थर्ड लिस्ट में तो होगा, फोर्थ लिस्ट में तो होगा, तो जितना जल्दी सेकेंड लिस्ट आएगा उतना ही जल्दी थर्ड लिस्ट भी आने का संभावना रहेगा। तो जो भी लोग हैं जिनका भी काउंसलिंग हुआ है, उन सबको मैं बोलूँगा कि जाइए विभाग, दौड़िए, तभी आएगा सेकेंड लिस्ट, ठीक है। आई होप कि सारी बात आप समझ गए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।